जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हनुमान जयंती का मतलब होता है हनुमान जी का जन्म दिवस। और हनुमान जी का जन्म दिवस के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म दिवस जो है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो दोनों ही दिन को हनुमान जी के भक्त बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। विशेष रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कब है, हनुमान जयंती कब है, और आज के दिन जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हनुमान जी की कृपा बहुत ही शीघ्र मिल जाए। दोस्तों, हनुमान जी एक जागृत देवता हैं और जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो मन की हर इच्छा को तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ये 11वें रुद्रावतार है। तो जैसे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वैसे ही हनुमान जी भी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े से पूजा पाठ से, थोड़े से उपाय से हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हमारे मन की हर इच्छा, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा हो, हम रोगों से मुक्ति चाहते हैं या फिर हम शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, शनि बाधा से मुक्ति चाहते हैं, हमारे मन की कोई भी इच्छा है, हनुमान जी बहुत ही शीघ्र उसे पूर्ण कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए हनुमान जयंती के दिन, किस तरह से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे मन की हर इच्छा पूर्ण हो, धन समृद्धि की प्राप्ति हो और हर तरह की कामना हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें हनुमान जयंती के दिन सबसे पहले किस तरह से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करके उनके मंत्रों का जाप करके ही हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रातःकाल उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करके या पीले वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में आपको काले या नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और आज के दिन बहुत शुभ दिन है क्योंकि मंगलवार के दिन ही हनुमान जयंती है। तो बहुत शुभ है क्योंकि मंगलवार वैसे भी हनुमान जी का ही दिन होता है और हनुमान जयंती मतलब दुगना फायदा होने वाला है आज के दिन हनुमान जी की पूजा से। तो स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले आपको वस्त्र धारण करने हैं। साफ शुद्ध लाल या पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो जल में थोड़े से लाल फूल और रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ये भी माना जाता है कि सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। तो जब आप सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो हनुमान जी की भी कृपा मिल जाती है। तो ज़रूर आपको आज करना चाहिए। अगर आप आज सूर्यदेव की आराधना करते समय जब आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं उस समय वहाँ पर थोड़ी देर खड़े होकर हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेते हैं तो इससे आपकी मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी पर स्थापित करें, लाल वस्त्र बिछाकर, और विधिवत उनकी पूजा करें। धूप जलाएं, दीप जलाएं और हनुमान जी की आराधना करें। उनके सामने आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं और उसके बाद आसन डालकर, लाल आसन बिछाकर आपको वहाँ बैठना है। हनुमान जी को आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें, उनको तिलक लगा सकते हैं। ऐसा है कि अभी मंदिरों में जाना संभव नहीं है, बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मंदिरों में जाना संभव नहीं है और ठीक नहीं है। तो अपने घर में ही पूजा कर लीजिए और अगर संभव है आपके यहाँ मंदिर जाना तो आप मंदिर भी जा सकते हैं और मंदिर में जाकर विधिवत हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में हनुमान जी की पूजा विधिवत ज़रूर करनी है आपको। हनुमान जी को आप चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर तिलक अर्पित करें, भगवान को तिलक लगाएं और हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करना चाहिए। केवड़े का इत्र उनकी दोनों भुजाओं पे लगाएं। ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पान के पत्ते पर आपको गुड़ और चना रखकर भोग अर्पित करना चाहिए हनुमान जी को। इससे भी आपके मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। दोस्तों, आज के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी कामना है तो हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें, पूजा करें पहले विधि विधान से उनकी, जैसा मैंने आपको बताया, और उसके बाद से आप पान का बीड़ा अर्पित करें। वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो जो भी आपसे संभव हो
आपको वहां बैठकर करना चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी से अपने मन की इच्छा कहिए, शीघ्र ही आपकी मन की कामना पूर्ण हो जाती है। आज आपको हनुमान जी की जब पूजा करनी है तो एक और बात का ध्यान रखना है, आपको श्री राम जी की भी पूजा करनी है। तो पहले आपको श्री राम जी की पूजा करनी है, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी है। तो जिस भी चौकी पर अगर आप हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, साथ में आपको श्री राम जी की भी एक मूर्ति स्थापित करनी है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, ये जो सपरिवार होते हैं, इनकी मूर्ति स्थापित कर लीजिए। और उसके बाद पहले श्री राम जी की पूजा करनी है आपको, उसके बाद हनुमान जी की। श्री राम जी को आप पीले फूल अर्पित करें और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करना होता है। हनुमान जी को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। तो अगर आप आज के दिन हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बूंदी के 11 लड्डू भगवान को अर्पित करें, हनुमान जी को अर्पित करें। और उस भोग में आपको तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। तो एक तुलसी दल उसमें डालकर और फिर ये भोग हनुमान जी और श्री राम जी को अर्पित करें। शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। आपको आज चाहिए कि आप श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का पहले जप कर लें। उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का जप करते हैं, ओम हन हनुमते नमः। तो आपके मन की हर इच्छा हनुमान जी पूरी करते हैं, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और जब हनुमान जी के सामने श्री राम का आप नाम लेते हैं, श्री राम के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके मन की हर इच्छा हनुमान जी ही पूरी कर देते हैं, क्योंकि श्री राम तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हनुमान जी से होकर ही गुजरता है। तो आपको चाहिए कि आप जब हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो वहां सबसे पहले श्री राम जी का नाम लें, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। आज आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर की छत पर लाल झंडा अगर आप लगवा देते हैं, अगर संभव हो तो आप ज़रूर करिए कि हनुमान मंदिर की छत पर आपको लाल झंडा लगवाना है। इससे आपकी मन की हर इच्छा पूर्ण होगी। यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा, धन, वैभव, वंश वृद्धि, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लाल झंडा हनुमान जी के मंदिर पर लगाने से आपके नाम का झंडा गड़ जाता है। तो ये आपको आज ज़रूर करना चाहिए अगर संभव हो तो। पानी वाला नारियल अगर आप स्वास्तिक बनाकर और कलावा लपेट दें उस नारियल के ऊपर, और वो ले जाकर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ आपकी हर मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस काम को करने से अगर धन की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा है तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि एक पानी वाला नारियल लेना है, उस नारियल पर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से और कलावा लपेट दें और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें। धन में जो भी आपके धनागमन में कमी आ रही है, परेशानी आ रही है, उन सभी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। नौकरी और व्यापार में कोई बाधा है तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत शीघ्र काम करता है। आज आपको पीपल के 11 पत्तों पर श्री राम का नाम लिखना है और ये पत्तों की माला बनाकर कलावे में इन सभी पत्तों को माला की तरह बना लें और ये माला ले जाकर अगर आप हनुमान जी को पहनाते हैं, उनके गले में धारण कर देते हैं, बहुत ही शीघ्र हनुमान जी की कृपा से आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जब मैं आपसे कह रही हूँ मन की हर इच्छा, तो सच में मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा जब होती है तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, ये सब हनुमान जी ध्यान रखते हैं और हमारे मन की हर इच्छा पूर्ण कर देते हैं। और अगर आप कोई विशेष कामना रखते हैं तो इन उपायों को करते समय अपने मन की कामना भगवान से कहिए कि ये आपकी इच्छा है, आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, व्यापार में कोई बाधा है, शनि दोषों से मुक्ति चाहते हैं, या फिर आपके विवाह में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, तो इस तरह की कोई भी कामना इस उपाय को करते समय आप भगवान से कहें, शीघ्र ही आपके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, आज के दिन यानी हनुमान जयंती के दिन अगर आप धन के लिए बहुत परेशान हैं, आर्थिक दृष्टि से अगर आप बहुत परेशान हैं, तो आज आपको चाहिए कि आप एक बरगद का पत्ता लें। बरगद का पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए। और इस बरगद के पत्ते पर आपको रोली से या फिर केसर से भी लिख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, श्री राम लिखना है। हनुमान जी के सामने इसे अर्पित करना है और वहां बैठकर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ जब आप पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन का अभाव है वो समाप्त हो, आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहे, धन का संचय सदा बना रहे। इसके लिए प्रार्थना करते हुए इस बरगद के पत्ते को आप वहां से उठाकर और हनुमान जी का प्रसाद स्वरूप मानकर, आशीर्वाद मानकर इसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इसे रखने से आपके घर में
जो धन की परेशानी है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये पत्ता जब भी सूख जाता है आप इसे किसी भी मंगलवार को बदल सकते हैं। इस पर इसी प्रोसेस से आप फिर से हनुमान जी की पूजा करें एक साफ पत्ता लेकर, और इस पत्ते को आप विसर्जित कर दें, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं जब सूख जाता है तो, और या फिर आप कहीं भी पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। नए पत्ते पर फिर से आपको यही प्रयोग करना है और धन रखने के स्थान पर रख देना है। अगर आप हमेशा ये काम करते रहते हैं, कुछ ही दिनों में आपके घर की जो धन की स्थिति है बहुत अच्छी हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। आज के दिन आपको हनुमान जी को पान के पत्ते पर चना और गुड़ रखकर अर्पित करना चाहिए भोग स्वरूप। जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो एक पान का पत्ता लेना है, साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए, और उस पत्ते पर गुड़ और चना रखकर भगवान को अर्पित करें। वहां बैठकर आपको आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल हो, और इससे आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी से अपने मन की कामना कहिए, शीघ्र ही आपके मन की कामना हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि आज आप किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान भक्त हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और स्त्रियों को विशेषकर पूजा करते समय हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हम पूजा सारी कर सकते हैं, जितने भी उपाय हैं, मंत्र हैं, जाप हैं, सब कुछ हमें करना है, सिर्फ हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी हम सारे, जैसे सुंदरकांड का पाठ करना है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। श्री राम जी की पूजा करें, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उनके सामने बैठकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपको रोगों से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इस समय में जो भयंकर महामारी चली हुई है, इससे बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है आज के दिन से ही आप शुरू कर दें। हनुमान जयंती है, प्रतिदिन भगवान के सामने, मतलब हनुमान जी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है या चमेली के तेल का दीपक, कोई भी दीपक आप जला लीजिए, और हनुमान जी के सामने बैठकर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये उपाय आपको जरूर करते रहना चाहिए। हर मंगलवार को कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, हर संकट से आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। इस तरह से संकल्प लेकर आपको करना है कि हे हनुमान जी, मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा इस महामारी से करिए। तो इस कामना से मैं ये पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपके मन की जो इच्छा है, जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि हम सब सुरक्षित रहें, ये समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। भगवान हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। आज के दिन भगवान हनुमान जी को जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। गुलाब की माला अर्पित करें और जनेऊ जरूर अर्पित करें उनकी पूजा में। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम पूजा करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे पास उपलब्ध हो, हम इन सामग्रियों को अर्पित करते हैं, तो इससे हमारे मन की हर इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि ये उनकी प्रिय वस्तुएं हैं। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना, हलवा या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, या फिर आप कुछ भी मीठा बनाकर, अगर पॉसिबल ना हो मार्केट जा पाना क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में आप अपने घर में जो भी सामग्री है उससे मीठा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। आप चाहे तो आटे का और गुड़ का हलवा बनाकर या फिर आटे और गुड़ के गुलगुले बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे श्रद्धा भाव से हमें हनुमान जी की पूजा करनी है। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे आप हनुमान जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनके नाम का जाप करें, उनके सामने बैठकर भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करें। और आज आप रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं हनुमान जी के सामने बैठकर। सुंदरकांड का पाठ आपको आज जरूर कर लेना चाहिए, पूरा नहीं तो थोड़ा ही कर लीजिए। अगर आप 2 पेज कर लेते हैं, 2-4 श्लोक कर लेते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुंदरकांड अगर आप सुन भी लेते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये हनुमान जयंती आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत शुभ होगी। और पूजा कीजिए हनुमान जी की, प्रार्थना कीजिए कि इस समय से, इस महामारी के समय से हम सबको निजात मिले, मुक्ति मिले। भगवान हनुमान जी हमारी रक्षा करें हर संकट से। इस कामना से आपको हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।